हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 37 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अभ्यास 36 तक इन सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं और साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स अभ्यास 37 को पहले नंबर प्रश्न से सॉल्व करते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, यहीं पर पहले नंबर प्रश्न को हल करेंगे। पहला में बोला गया है ना, एक व्यक्ति ने 220 बोरे नमक 12 रुपये प्रति बोरे की दर से खरीद कर 13 रुपये प्रति बोरे की दर से बेच दिया, तो लाभ हुआ कि हानि। अब फ्रेंड्स खुद सोचिए ना, हम 220 बोरा नमक लिए हैं, चलिए 12 रुपये प्रति बोरा, तो 220 बोरा का दाम तो गुना करेंगे ना इसको में, तो फ्रेंड्स हम 2640 आ जाएगा। ठीक है, तो 2640 रुपया में किने हैं और 13 रुपया में बेचे हैं, यानी 220 बोरा ही 13 रुपया में बेचे दिए। 13 से गुना कीजिएगा ना तो 2860 रुपया आ जाएगा। अब आप बताइए, तो हम 2640 रुपया में किन करके कोई सामान लाएंगे, अब 2860 रुपया में बेचेंगे तो हमें फायदा ही होगा ना कि घाटा होगा। तो बिल्कुल फायदा होगा, यानी कि लाभ हो जाएगा। तो लाभ हुआ है कि हानि, तो आंसर आ जाएगा लाभ। अब पूछेगा कितना रुपया का लाभ हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे ना, लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितना में बेचे हैं, तो बेचे हैं तो उसको एसपी बोलते हैं, अकेले हैं उसको सीपी बोलते हैं, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना था 2860, कॉस्ट प्राइस कितना था 2640। घटाइएगा तो लाभ निकल जाएगा हमारा 220 रुपया का। तो जस्ट इस प्रकार से हमारा पहला नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए, अलग पेन से लिख लें। दूसरा में बोला गया, एक फेरी वाले ने 132 पेंसिल 18 पैसे प्रति की दर से कीना, 20 पैसे प्रति की दर से बेच दिया, तो लाभ होगा कि हानि। तो देखेंगे, हम कीन कर लाएंगे कम दाम में, बेच देंगे ज़्यादा दाम में, तो लाभ ही ना होगा। तो देखिए 132 में ना आप पहले 18 से गुना कर लीजिए। 132 गुना 18 यहाँ पर कीजिएगा ना, तो आपका फ्रेंड्स 2376 पैसा आ जाएगा, क्योंकि पैसा में अभी पूछ रहा है। अब 20 पैसा के दर से बेचे है ना, तो यहाँ पर देखिएगा 132 गुना 20, तो ये फ्रेंड्स से निकल जाएगा आपका 2640 पैसा। इतना पैसा में किए हैं, इतना पैसा में बेच दिए हैं, तो यही वाला फार्मूला लग जाएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी बेचे हैं कितना में 2640, घटा दीजिए क्रय मूल्य को 2376, घटाएंगे ना फ्रेंड्स तो 264 पैसा आ जाएगा। अगर आप रुपया में लिखना चाहें तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 100 से भागा देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2.64 रुपया में आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से आप चाहें तो दूसरा नंबर प्रश्न बना सकते हैं। तीसरा देखिए, एक व्यक्ति 267 अंडा 16 पैसे प्रति अंडे के हिसाब से कीना है, जिसमें कि 32 अंडा फूट गया, तो शेष उसने 24 पैसे की दर से बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ या फिर हानि हुआ। पहले अंडा था कितना 267, 16 पैसे प्रति अंडा ना, तो 267 में 16 से पहले गुना कर लीजिए। 267 गुना 16 गुना कीजिएगा ना, तो 4272 निकल कर आ जाएगा। इतना पैसे का फ्रेंड्स अंडा लाए हैं। अच्छा, 32 अंडा फूट गया था ना, अंडा था कितना टोटल, तो आप कहेंगे 268 अंडा था, 32 अंडा फूट गया है, तो अंडा बचा कितना है, तो 235। आप कहेंगे ठीक है। अच्छा, जितना अंडा बच गया है बेचेंगे तो उसी को कैसे बेच रहे हैं, तो 24 पैसे, तो 235 में फ्रेंड्स हम यहाँ पर गुना कर देंगे 24 से, तो गुना कीजिएगा ना तो 5640 पैसा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम कीन कर लाए थे कितना में 4272 में, बेच कितना में रहे 5640 में, कम में बेच रहे हैं कि ज़्यादा में, ज़्यादा में, तो लाभ होगा ना। तो लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 5640 माइनस 4272 कर दीजिएगा ना, तो 1368 पैसा फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो रुपया में बदलेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा, तो 13 रुपया 68 पैसा का लाभ आ जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर में देखिए, बोला गया है कि घोड़ा 532 रुपये में कीना। ठीक है, यदि उससे 32 रुपये का लाभ होता है तो कितना में बेचना चाहिए। ये फ्रेंड्स बताइए, हमें ना ये कलम 5 रुपया में कीने हैं, ठीक है, और हमको इसको बेचने पर 2 रुपया का लाभ हुआ है, तो हम कितना में बेचेंगे। 5 रुपया में कीने हैं, 2 रुपया का लाभ हुआ है, तो 5 2 7 रुपया में बेचेंगे। सेम वही चीज़ है, 532 रुपया में कीने हैं, 32 रुपये का लाभ लेंगे, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा CP, कॉस्ट प्राइस कितना है 532, लाभ यानी P से प्रॉफिट कितना चाहिए 32 का, तो हम कितना में बेचेंगे, तो फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं विक्रय मूल्य, कितना में बेचेंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस में लाभ, याद रखिएगा। ठीक है, क्रय मूल्य किने कितना में 532 में, लाभ कितना का चाहिए तो 32 का, तो 532 में 32 जोड़ेंगे ना, तो आ जाएगा लाभ 564 रुपया, तो कितना में बेचना चाहिए तो 564 में। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। चलिए पाँचवा नंबर प्रश्न को देखेंगे। पाँचवा में बोला गया ना कि एक दुकानदार ने शीशा के 270 गिलास 40 पैसे प्रति के दर से लिया है, तो पहले 270 में ना आप 40 से गुना कर दीजिए इतना,
270 गुना 40 कीजिएगा ना, तो 10,800 पैसा यहाँ पर आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब देखेंगे ना, 24 गिलास टूट गया और जो टूटा है ना उसको यहाँ पर 48 पैसे की दर से बेचा है, यानी कि फ्रेंड्स यही वाला तीसरा नंबर प्रश्न नहीं आया है। तो देखिए, तो 270 में जो 24 को यहाँ पर फूट गया है ना उसको माइनस कर दीजिए, तो 246 गिलास बचा है, इसी को 48 पैसे पर बेच दिया है, यानी 11,808 पैसा यहाँ पर आ जाएगा गुना करेंगे तो लाभ होगा कि हानि? तो बिल्कुल फ्रेंड्स देखेंगे तो लाभ हो रहा है। कितना? 11,808 में माइनस कर देंगे 10,800 को, तो फ्रेंड्स 1,000 कितना 8 पैसा का लाभ हुआ है। रुपया में बदलिएगा तो 100 से भागा तो 10 रुपया 08, यानी 10 रुपया 8 पैसा का लाभ होगा। ठीक है, दोनों आंसर बता दिए हैं। चलिए अब चलते हैं छठे पर। देखिएगा, ये रहा छठा नंबर। बोला गया एक व्यक्ति ने कुछ अनाज 5672 रुपये में किना और उसने आधा अनाज सड़ गया और इतना रुपया में बेच डाला, तो उसे कितना में बेचे कि 232 रुपये का लाभ है। अनाज सड़ गया है फ्रेंड्स, उसके बाद भी इतना रुपये का लाभ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले समझिएगा, टोटल फ्रेंड्स 5672 रुपया में हम सामान किन कर लाए थे, हमें अभी भी 232 रुपया यहाँ पर लाभ चाहिए। तो देखिए 5600 फ्रेंड्स 72 रुपया में कीने हैं क्राइम हमारा, और 232 रुपया का हमें लाभ चाहिए। तो जोड़िए, तो 2 2 4, 7 3 10 के 0, 6 2 8 1 9 और 5, यानी कि फ्रेंड्स हमें ना 5904 रुपया में बेचना पड़ेगा। इतना रुपया में किने 5904 रुपया में बेचेंगे तभी ना 232 रुपया का लाभ होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इतना रुपया में सामान हम किन कर आए थे। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आधा सड़ गया तो हमें इतना में बेचना पड़ गया, कितना 2732 में ना। अच्छा, हमें लाभ चाहिए इतना में, तो 5904 में जो फ्रेंड्स हमारा 2732 रुपया में बेचना पड़ेगा उसको घटाइए, तो फ्रेंड्स हमें घटाएंगे ना तो आपको यहाँ पर 3172 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो शेष अनाज को कितना में बेचना चाहिए, तो 3172 रुपया में। यही हमारा आंसर आ जाएगा। बताइएगा कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, इसको जोड़ दीजिए, जो भी आएगा इसको घटा दीजिए। ठीक है, सातवां देख लीजिए। बोला गया ना, एक किताब वाले ने 122 किताब 5 रुपये 75 पैसे की दर से कीनी और 6 रुपये की दर से बेच दिया, तो लाभ होगा क्या? नहीं, तो बिल्कुल फ्रेंड्स, कम में किनेंगे ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। तो 122 में ना 5.75 से गुना कीजिए, 122 में गुना करेंगे 5 रुपया 75 से, तो गुना करने पर आ जाएगा 701.50 रुपया। अच्छा, इसी को फ्रेंड्स हम 6 रुपये के दर से बेचे हैं, तो 6 से गुना कीजिए, तो 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 732 रुपया। अब आप खुद बताएंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ना 732 रुपया में बेचे हैं, अकेले हैं 701 में ही, तो लाभ ही होगा। तो बड़ा में से छोटा, यानी कि फ्रेंड्स 732 माइनस 701.50 घटा देंगे, तो 30 रुपया 50 पैसा, ये इतना आपका फ्रेंड्स हमें यहाँ पर लाभ हो जाएगा। तो जस्ट 7 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है ना। चलते हैं 8वें पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा 8वां नंबर प्रश्न। बोला गया है ना, यदि प्रति जोड़े जूते पर 2 रुपये 12 पैसे का लाभ होता है तो 56 जोड़ी जूते पर कितना लाभ होगा। देखेंगे फ्रेंड्स, एक जोड़ा पर अगर इतना का लाभ होगा तो 56 जोड़े पर कितना का लाभ होगा। ये तो बहुत सिंपल है, 2 रुपया 12 पैसा को लिख सकते हैं ना, 2.12 56 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 118.72, यानी कि 118 रुपये 72 पैसा। ये फ्रेंड्स इसमें तो कोई जान ही नहीं था, डायरेक्ट बन गया है। 9वां में आइए। 9वां बोला गया है, यदि आटे का भाव 2 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गया है तो उस व्यक्ति को कितना लाभ होगा, जिसने ये है फ्रेंड्स 256 क्विंटल आटा खरीदा था। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स 2 रुपये ना यदि आटे का भाव 2 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ जाए, आटा का भाव अगर 2 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ जाएगा तो उस व्यक्ति को कितना लाभ होगा जो आटा 256 क्विंटल खरीद कर रखा था। तो फ्रेंड्स आप खुद बताइए। हम आपको बोलेंगे कि दोस्तों ये वाला कलम ना 5 रुपये का है, बिल्कुल 5 रुपये का है, तो हम कहेंगे कि ये 5 रुपये कलम क्लीन करके रखे हुए हैं। ठीक है, बाद में बोलेंगे कि कलम का दाम बढ़ जाएगा 2 रुपया 7 रुपये का हो जाएगा, तो आपको कितना लाभ होगा। तो बताइए हम क्या कह रहे हैं, आटा कीन कर रखा हुआ था, यानी कलम हम 5 रुपये में कीन कर रखे हुए थे, तो बाद में दाम बढ़ जाए या घट जाए हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो कलम पहले से नहीं कीन कर रखे हुए थे। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे ना कि आटा पहले ही खरीद कर रखा हुआ था, इसलिए भाव बढ़ जाए या फिर घट जाए, तो आप सीधा भाव बढ़ने का बात नहीं किया गया है 2 रुपये, तो कह देंगे कि भाव बढ़ने पर उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख देते हैं, आटा पहले ही खरीद कर रखा था, इसलिए भाव बढ़ने पर न लाभ होगा और ना ही हानि। क्योंकि फ्रेंड्स आप चाहे तो आगे लिख लीजिएगा, क्योंकि आटा पहले ही खरीद लिया था। बताएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 10वां में चलिए।
बोला कि 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम चाय ली। ठीक है, चलिए तो 8 गुने 25 कर दीजिए, तो 25 8 है 200 रुपया का। फिर 8 रुपये 50 पैसा की दर से बेच दिया। ठीक है, 8 रुपया 50 पैसा की दर से बेच दिया। कितना? 25 kg ही ना था, तो 212 रुपया 50 पैसा में बेच दिया। तो बताएंगे फ्रेंड्स 200 में किने हैं, 212.50 में बेचे हैं, तो लाभ होगा कि हानि? तो बिल्कुल लाभ होगा। तो 212.50 माइनस 200 घटाएंगे ना, तो 12 रुपये 50 पैसा आएगा। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स हमारा सॉल्व हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। आगे फ्रेंड्स शेष कोई भी प्रश्न नहीं है, तो आप कह सकते हैं ना कि हमने यहाँ पर आज अभ्यास 37 का सभी प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई होगी, है ना। अगर कोई डाउट होता है भी फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वैसे फ्रेंड्स हम कोई प्रश्न छोड़ नहीं रहे हैं ना, क्योंकि फ्रेंड्स हमें पता है कि लैंग्वेज वाले प्रश्न आप सभी को परेशान जरूर से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कुछ कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।